So hello student, welcome back to my channel Unique Literature World Study. Today I will discuss the complete ages of English literature in chronology. You all know that chronology is most important for every literary exam, just like UGC NET, JRF, TGT, PGT, LT grade, GIC, RPSC, teaching post and MPPSC teaching post, assistant professor. For every literature exam, chronology is most important. And today I have brought complete ages of English literature and their writers. So, माई फर्स्ट एज इज़ क्लासिकल एज। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सारे एग्ज़ाम में क्रोनोलॉजी का मोस्ट प्रचलन बहुत ज़्यादा हो गया है, ट्रेंडिंग टॉपिक्स बन गया क्रोनोलॉजी। एज वाइज क्रोनोलॉजी पूछ लेती है, राइटर वाइज क्रोनोलॉजी पूछ देते हैं, डेट ऑफ बर्थ वाइज क्रोनोलॉजी राइटर से पूछ लेते हैं। तो आज मैं इस चैनल पे आपको कंप्लीट एजेस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और उनके जो राइटर हैं उनके बारे में मैं आपको डिस्कस करूँगी। और अगर आप ऐसे ही और वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इस चैनल पे आपको टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट, जेआरएफ, जीआईसी सभी एग्ज़ाम्स के वीडियो आपको अवेलेबल रहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। लेट्स स्टार्ट। तो पहला हमारा जो एज है वो है क्लासिकल एज। क्लासिकल एज हमारा जहाँ से हमारी लिटरेचर की शुरुआत होती है वह है हमारा क्लासिकल एज। क्लासिकल एज को हम बहुत सारे सब पीरियड में बांटेंगे। इसका जो टाइम लाइन है वो 1200 BCE टू 455 CE है। इसका जो हमारा टाइम लाइन है वो क्या है, 1200 BCE से 455 CE तक है। इसको हम फोर सब पीरियड्स में डिवाइड कर सकते हैं। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 सब पीरियड्स। फर्स्ट इज होमेरिक और हीरोइक पीरियड, जिनका टाइम लाइन है 1200 टू 800 BCE। इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर है वो होमर है। होमर का जो इलियड है, ओडिसी है, ये इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम है और ये सारे एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। जैसे कि यूजीसी नेट, जेआरएफ या असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम होता है उसमें इनके वर्क को पूछे जाते हैं। तो इनका मैं एज वाइज ये सारे लाई हूँ। अभी तो मैं इनके वर्क नहीं लाई हूँ, बस आज हम बस एज और उनके उस एज के जो भी राइटर है उनको डिस्कस करेंगे। पहला हमारा, जैसे मैंने बताया अभी, होमेरिक और हीरोइक पीरियड है जो 1200 से 800 BCE तक है और इनके जो राइटर है वो होमर है। उसके बाद हमारा आता है, इसी का सब पीरियड है पहला। दूसरा सब पीरियड इसका क्या है, क्लासिकल ग्रीक पीरियड। क्लासिकल ग्रीक पीरियड हमारा 800 BCE टू 200 BCE, यानी 800 BCE से 200 BCE तक इसका क्लासिकल पीरियड का टाइम लाइन रहा है। और इनके जो भी राइटर हैं, इनके राइटर को भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला है एस्किलस, सोफोक्लिस, यूरिपिडीज, अरिस्टोफेंस, सफो, मिनेंडर, एशोप, हेशियड, पिंडर, प्लेटो, अरिस्टोटल, ये सारे हमारे क्लासिकल ग्रीक पीरियड के राइटर्स हैं। इनका प्लेटो का जो पोएटिक्स है और प्लेटो का जो रिपब्लिक है और अरिस्टोटल का जो पोएटिक्स है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनका लिटरेरी क्रिटिसिज्म है जो सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और लिटरेरी क्रिटिसिज्म तो सारे एग्ज़ाम का सिलेबस भी है, तो इसको मैं आपको करवा दूंगी। और उसके बाद जो हमारे एस्किलस हैं, सोफोक्लिस है, यूरिपिडीज है, ये 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर है जो हमारे ग्रीक ट्रेजिडियन है, यानी जिन्होंने ट्रेजिडी लिखी थी, तो ये भी इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद हमारे जो हैं अरिस्टोफेंस, पिंडार, मिनेंडर, अरिस्टोफेंस, ये हमारे क्या है, कॉमेडियन है, ग्रीक कॉमेडियन है। ये तो हमारे क्लासिकल ग्रीक राइटर हो गए। उनके बाद तीसरा हमारा सब पीरियड में तीसरा कौन सा है, क्लासिकल रोमन पीरियड। सबसे पहले होमेरिक और हीरोइक पीरियड है जिसमें राइटर होमर थे। उसके बाद दूसरा है क्लासिकल ग्रीक पीरियड जिनके राइटर थे एस्किलस, सोफोक्लिस, यूरिपिडीज एक्सेट्रा। उसके बाद फिर हमारे क्लासिकल रोमन पीरियड्स आते हैं। ये हमारे 1200 BCE टू 455 CE, यानी 200 BCE से 455 CE तक इसका टाइमलाइन रहा है। और इनके जो राइटर है वो है ओविड, वर्जिल, होरेस, लुकान, लुक्रेटियस, मार्शियल, क्वेंटस, एनियस, मार्कस, पेकुवियस, लुकलस, एक्कियस, प्लेटस, टीरेंस, लिवियस एंड्रोनिकस, टीटस लिवियस, सिनेका, सिसेरो, प्लोटिनस, ये सारे हमारे क्लासिकल रोमन पीरियड है। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर है वो है ओविड, वर्जिल, होरेक, और एक हमारे हैं जो सिनेका और प्लोटिनस, ये हमारे इम्पॉर्टेंट राइटर हैं जो हमारे एग्ज़ाम में आते हैं, यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में। उसके बाद
इसका जो फोर्थ सब पीरियड है पैट्रिस्टिक और हीरोइक पैट्रिस्टिक पीरियड इसको कहते हैं। ये हमारा 70 से CE टू 455 CE तक है, यानी 70 CE से लेकर 455 CE तक ये हमारा टाइमलाइन इसका रहा है। इसके जो राइटर्स है वो है बोथियस, एस.टी. ऑगस्टस, हाफ हिप्पो, इसके 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर्स हैं। वैसे राइटर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट राइटर है मैंने उसी को बस इसमें डिस्कस किया है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा राइटर अगर मैं मेंशन करूँगी तो आप लोग के लिए पढ़ने में ज़्यादा बर्डन हो जाएगा, इसलिए। उसके बाद हमारा दूसरा पीरियड क्या आता है, यानी पहला हमारा टाइमलाइन जो था वो कौन सा था, 1200 BCE टू 455 CE। तो यहाँ तक मैंने इसके सब पीरियड 4 सब पीरियड डिस्कस कर लिया। अब हमारा दूसरा जो एज है वो ओल्ड इंग्लिश पीरियड और एंग्लो सेक्सन पीरियड होता है। इसकी शुरुआत होती है कब होती है, 455 टू 1066, 455 से 1066 तक ये हमारा क्या रहता है, एंग्लो सेक्सन पीरियड, या इसको ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी कहते हैं। एग्ज़ाम में ऐसे आता है कि विच राइटर्स आर इंक्लूडेड इन ओल्ड इंग्लिश पीरियड। तो इसमें अगर इसके राइटर्स दिए रहेंगे और एक दूसरे एज के राइटर दिए रहेंगे तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड और एंग्लो सेक्सन पीरियड अलग अलग है, ये दोनों एक ही पीरियड है। ओल्ड इंग्लिश पीरियड को द एंग्लो सेक्सन पीरियड भी कहा जाता है। और इनके जो टाइमलाइन है वो है 455 टू 1066। राइटर्स इनके जो है वो है वेनेरेबल बेट, कैडमन, साइन वुल्फ। ये नोट करिएगा, कैडमन को ओल्ड इंग्लिश पोट्री का क्या कहा जाता है, मिल्टन। क्या कहा जाता है, ओल्ड इंग्लिश पोट्री का मिल्टन कहा जाता है। और साइन वुल्फ, जो साइन वुल्फ थे वो कौन थे, ये पहले एक ऐसे राइटर थे ओल्ड इंग्लिश पीरियड के जिन्होंने अपने वर्क्स पे साइन किया था। उसके बाद फिर हमारे हैं किंग अल्फ्रेड द ग्रेट, ये बहुत ही अच्छे प्रोज राइटर है एंग्लो सेक्सन से या फिर ओल्ड इंग्लिश पीरियड के। उसके बाद हमारे हैं एल्थेल्म, एल्फ्रिक, ये हमारे जो भी राइटर है। और जो वेनरेबल बेड है वो हमारे क्या है, ग्रेट हिस्टोरियन है। क्या है, ग्रेट हिस्टोरियन है, जिन्होंने ब्रिटिश लिटरेचर की ओल्ड इंग्लिश पीरियड में पूरी क्या लिखी थी, हिस्ट्री लिखी थी लैटिन लैंग्वेज में। और फिर इसको किसने ट्रांसलेट किया था, किंग अल्फ्रेड द ग्रेट ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। उसके बाद हमारे आते हैं, ये तो हमारे ओल्ड इंग्लिश पीरियड के राइटर हो गए। फिर तीसरा जो हमारा एज है वो है द मिडल इंग्लिश पीरियड। कौन सा पीरियड, द मिडल इंग्लिश पीरियड। और इसका जो टाइम लाइन है वो है 1066 टू 1550 1066 से 1550 यानी 1550 तक का इसका पीरियड था। और इसको भी हम क्या कर सकते हैं, 3 सब पीरियड में डिवाइड कर सकते हैं। वी कैन डिवाइड इट इन टू 5 सब पीरियड्स। पहला जो हमारा पीरियड है वो है अर्ली मिडल और एंग्लो नॉर्मन पीरियड। एंग्लो सेक्सन पीरियड के बाद हमारा कौन सा आता है, अर्ली मिडल एज या फिर एंग्लो नॉर्मन पीरियड आता है, जिसका टाइम लाइन है 1066 टू 1340, 1066 से 1340 तक इसका टाइम पीरियड है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है कि विच इज़ द करेक्ट टाइम लाइन ऑफ एंग्लो नॉर्मल पीरियड। तो उसमें अगर ऑप्शन दिया रहेगा 1066 से लेकर 1340 तक, ये हमारा एंग्लो नॉर्मल का करेक्ट पीरियड है, आपको इसी को टिक करना है। इसके जो राइटर हो वो हैं जॉफ्री ऑफ मॉनमाउथ, लेमन, गवेन पोएट, पर्ल पोएट और वेक। इनका जो वर्क है जॉफ्री ऑफ मॉनमाउथ, इनका एक बहुत ही फेमस वर्क है हिस्टोरिया रिगम ब्रिटानिया। इनका बहुत ही मोस्ट फेमस वर्क है। उसके बाद लेमन का ब्रूट्स है, और गवेन पोएट का है गवेन एंड द नाइट्स। उसके बाद हमारे हैं पर्ल पोएट्स जिन्होंने पेशेंस लिखा है, प्योरिटी लिखी है, और वेक। ये हमारे कौन से हैं, एंग्लो नॉर्मन पीरियड के राइटर्स हैं। उसके बाद हमारा दूसरा जो सब पीरियड इसका है वो है एज ऑफ चौसर। हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज की शुरुआत होती है ब्रिटिश लिटरेचर में, वो उसकी जो टाइम लाइन है वो एज ऑफ चौसर से चालू हो जाती है, क्योंकि उन्होंने जो एज ऑफ चौसर में जो चौसर थे, इन्होंने बहुत सारी लैंग्वेज का, बहुत सारी वर्ड्स का इनोवेशन किया था, बहुत सारे वर्ड की डिस्कवरीज की थी, और इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज की स्टार्टिंग की थी।
इनका जो टाइम लाइन है द एज ऑफ चौसर वो 1314 टू 1400 तक है, 1340 से 1400 तक है। और इस एज के जो भी राइटर है वो है जॉन मैंडीवल। इनका एक वर्क है ट्रेवल ऑफ सर जॉन मैंडीवल जो बहुत ही फेमस है। उसके बाद है जॉन गॉवर, और उसके बाद जॉन गॉवर का एक वर्क है अभी मुझे दिमाग नहीं आ रहा है, कन्फेशन द मांटीज, ऐसे कुछ वर्क है, सॉरी मुझे दिमाग में नहीं आ रहा है। उसके बाद हमारा है हमारे जो राइटर है वो विलियम लेजलैंड का है द प्लॉमैन है, ये भी इम्पोर्टेंट राइटर है यूजीसी के लिए। फिर हमारे आते हैं जॉन वाइक्लिफ अपने बाइबल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं। उसके बाद फिर आते हैं हमारा जो इसका थर्ड सब पीरियड है वो है इस एज का जो तीसरा सा पीरियड है वो है लेट मिडल एज और एज ऑफ रिवाइवल। इसको डार्क एज भी कहा जाता है क्योंकि इस एज में ज़्यादा लिटरेरी वर्क्स नहीं आए थे, क्योंकि इस एज में बहुत सारे वार हो रहे थे। और एज ऑफ चौसर के बाद यानी जो चौसर थे उसके बाद कोई ऐसे राइटर भी नहीं आए जो उनकी तरह वर्क लिख सके। बहुत सारे राइटर थे जिन्होंने उनकी कॉपी की लेकिन उनके जैसा कोई नहीं बन सका, इसलिए इस एज में ज़्यादा लिटरेरी वर्क हमारा नहीं आया है। इसके जो इम्पोर्टेंट राइटर्स है वो है इरेजमस। इनका जो एक वर्क है फोली वो इम्पोर्टेंट है। थॉमस मूर के बाद हमारे यहाँ विलियम टिंडल का बाइबल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं। फिर रिचर्ड टोटल्स हैं, थॉमस व्याट हैं। रिचर्ड टोटल्स का है टोटल्स मिसलनरी, जिसमें थॉमस व्याट और हेनरी होवर्ड के सारे वर्क इन्होंने मतलब पूरा कलेक्शन पब्लिश किया है। थॉमस व्याट के बाद आते हैं हेनरी होवर्ड को अर्ल ऑफ सरे भी कहा जाता है। फिर रॉगर एस्केम, थॉमस मैलोरी का वर्क है ली मोटी दी ऑथर, थॉमस एलियट। उसके बाद ये हमारे लेट मिडल एज आर द एज ऑफ रिवाइवल हो गए। इसका जो टाइम लाइन था मैंने बताया 1400 से 1550 तक था, यानी अभी तक मैंने 3 एज को डिस्क्राइब कर दिया है और उसके सब पीरियड को और उनके इम्पोर्टेंट राइटर को भी मैंने डिस्क्राइब कर दिया है। अब हमारा आता है 4 वाला जो पार्ट है वो है 4 एजेस। जो हमारा 4th एज है वो है द रिनेसां पीरियड हमारा कब से कब तक है। इसका जो टाइम लाइन है वो है 1550 टू 1660, यानी 1550 से लेकर 1660 तक इसका टाइम लाइन है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जो एज ऑफ रिवाइवल है वो 1550 से है और तक इसका लास्ट एज है, उसके बाद फिर हमारा रिनेसां एज चालू हो जाता है। तो ये जो हमारा अर्ली ट्यूडर पीरियड है वो 1485 से क्यों लिखा गया है। तो हमारा जो एज है मतलब जो हमारा एज ऑफ रिवाइवल है वो 1515 तक ही है, लेकिन उसी के बीच में हमारा अर्ली ट्यूडर पीरियड स्टार्ट हो चुका था, इसलिए इसको हम यहाँ से कंसीडर करेंगे। तो इसका जो टाइम लाइन है वो 1515 टू 1616, 1550 से 1660 तक है। इसके 5 सब पीरियड है, 1 2 3 नहीं बल्कि पूरे 5 सब पीरियड्स हैं। और इसका जो पहला सब पीरियड है वो है अर्ली रिनेसां और अर्ली ट्यूडर पीरियड्स, जिसमें ट्यूडर डायनेस्टी की स्टार्टिंग हुई थी। हेनरी सेवंथ थे, वो सिंहासन पे आए थे और उसके बाद का ये जो टाइम पीरियड है स्टार्ट हुआ। इन जो अर्ली रिनेसां और अर्ली ट्यूडर पीरियड है इनका जो टाइम लाइन है वो है 1485 टू 1558, 1485 से 1558 तक इसका टाइम लाइन है। उसके बाद हमारा आता है दूसरा एलिजाबेथन पीरियड, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीरियड है। इसको गोल्डन एज भी कहा जाता है, एलिजाबेथन पीरियड को गोल्डन एज भी कहा जाता है या फिर द एज ऑफ शेक्सपियर। इसमें एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर थे शेक्सपियर, जिन्होंने ड्रामा को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। इसका जो टाइम पीरियड है एलिजाबेथन पीरियड का वो 1558 टू 1603, 1558 से 1603 तक इसका टाइम पीरियड है। और इनके जो राइटर्स हैं वो इस एज में प्रोज भी लिखी गई थी, पोट्री भी लिखी गई थी और ड्रामा तो बहुत ज़्यादा लिखा गया था। तो इसके जो राइटर्स हैं जो इम्पोर्टेंट राइटर है बस मैं उन्हीं को डिस्कस करूँगी। तो पहले हैं हमारे एडमंड स्पेंसर का जो है फेरी क्वीन वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरा है थॉमस सेकविल। फिर हमारे एक राइटर है फिलिप सिडनी, इनका भी आर्केडिया एक वर्क है वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फिर इनका एक और क्रिटिसिज्म वर्क है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म वर्क है द डिफेंस ऑफ पोएजी, ये भी इम्पोर्टेंट है।
उसके बाद हमारे आते हैं मिकाइल ड्रेटन, निकोलस उदाल, थॉमस नॉर्टन एंड फिर हमारे हैं विलियम शेक्सपियर। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सारे एग्ज़ाम के बहुत ही फेमस राइटर है, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी ग्रेड हो, हर एग्ज़ाम में इस राइटर से क्वेश्चन आते ही आते हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ क्या हो, इनका डेट मतलब डेट ऑफ प्लेस सॉरी डेट ऑफ बर्थ कहाँ है, इनका डेट ऑफ प्लेस कहाँ है, प्लेस ऑफ डेथ। उसके बाद इन्हें बर्ड ऑफ एवॉन भी कहा जाता है, इसके बारे में भी आता है। इन्होंने इनका लिटरेरी करियर 4 फेजेस में है, उससे क्वेश्चन आते हैं। इन्होंने अपने ड्रामाज में कितने फूल्स यूज़ किए हैं, उनसे भी क्वेश्चन आते हैं। इनका जो 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेजेडी है, जो मोस्ट फेमस है, उसको हम कहते हैं होकम, यानी हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ। इनका 4 क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, ट्रेजेडी वर्क है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसी एज में हमारे एक थे यूनिवर्सिटी बिट्स इन्हें कहते हैं जो राइटर यूनिवर्सिटी में पढ़े थे उस टाइम पे, कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, उन्हें यूनिवर्सिटी बिट्स कहा जाता था। उसमें टोटल 7 राइटर्स को इंक्लूड किया गया है। पहले हमारे क्रिस्टोफर मार्लो, इनका एक फेमस वर्क है डॉक्टर फॉस्टर्स। फिर दूसरा है रॉबर्ट ग्रीन ने इनको क्या कहा था, अपस्टर्ड क्रो कहा था। विलियम शेक्सपियर को रॉबर्ट ग्रीन ने क्या कहा था, अपस्टर्ड क्रो कहा था। तो इससे भी क्वेश्चन आता है। इनका एक टेम्पलेट है, उसमें उन्होंने विलियम शेक्सपियर को क्या कहा है, अपस्टर्ड क्रो कहा है। फिर थॉमस नॉस, जॉन लिली, थॉमस लॉर्ज, जॉर्ज पिल और 7th हमारे हैं थॉमस किड। याद रखना, जो हमारे थॉमस किड है, इन्होंने कोई भी ना तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में और ना ही इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में स्टडी की है, लेकिन फिर भी इनको यूनिवर्सिटी बिट्स में इंक्लूड किया गया है। तो अगर कहीं भी क्वेश्चन आए कि यूनिवर्सिटी बिट्स में टोटल कितने राइटर हैं, तो आपको 7th राइटर को टिक करना है। और अगर नाम पूछे तो नाम भी आपको लर्न करना है। पहले हमारे क्रिस्टोफर मार्लो, सेकेंड इज रॉबर्ट ग्रीन, फिर थॉमस नॉस, जॉन लिली, थॉमस लॉर्ड, जॉर्ज पिल एंड थॉमस किड। इसके अलावा हमारे कुछ प्रोज राइटर्स हैं जिनका नाम मैंने हाल मेंशन कर दिया है। हमारे फ्रांसिस बैकन से क्रोनोलॉजी क्वेश्चन आते हैं, प्लस इनके जो भी वर्क है उसकी लाइनें, इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, उनसे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ है रिचर्ड हुकर, वाल्टर रेल, फिर रिचर्ड हैक्लूट, सैमुअल परचेस, जॉन फॉक्स, जॉन नॉक्स, विलियम कैम्पटन एंड थॉमस डिलोनी। ये हमारे कितने राइटर हो गए, ये जितने भी राइटर हमारे यहाँ पर मैंने अभी मेंशन किया है, वो सारे एलिजाबेथन पीरियड के या फिर एज ऑफ शेक्सपियर के राइटर हैं। और याद रखना, एलिजाबेथन पीरियड का नाम एलिजाबेथन क्यों पड़ा, क्योंकि हेनरी 7th की जो बेटी थी, हेनरी 7th का जो बेटा था हेनरियट, उनकी एक बेटी थी एलिजाबेथन। उन्होंने जब मतलब ये 1558 पर जब ये सिंहासन पे आई, तो इस एज का नाम क्या पड़ गया, एलिजाबेथन पीरियड पड़ गया। और इस एज के को द एज ऑफ शेक्सपियर क्यों कहा जाता था, क्योंकि इस एज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर शेक्सपियर थे। तो हमने यहाँ पर पूरे राइटर का डिस्कशन कर लिया है, कौन से राइटर इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमारा इसका जो सेकेंड पार्ट है, मतलब हमारे रिनेसा एज के जो थर्ड पीरियड है, वो है जैकोबियन एज आर द एज ऑफ डॉन। जैकोबियन एज आर एज ऑफ डॉन। इस एज में जॉन डॉन थे, वो मेटाफिजिकल पोएट थे। इन्होंने बहुत सारे वर्क लिखे थे, जिससे सैमुअल जॉनसन ने मेटाफिजिकल कंसीट कहा है। और इनका जो टाइम लाइन है, जैकोबियन एज का जो टाइम लाइन है, वो है 1603 to 1625, यानी एक सीरीज़ है। देखिए यहाँ पर पहले 1485 to 1558, फिर 1558 to 1603, उसके बाद हमारा क्या आता है 1603 to 1625। ये हमारा टाइम पीरियड है। इसके जो राइटर है वो है जॉन डॉन, रिचर्ड क्रॉसो, हेनरी बेगम, जॉर्ज हर्बर्ट, एंड्रयू मार्वेल, सैमुअल डैनियल, अब्राहम काउली, थॉमस टेरेन, जॉन क्लीवलैंड, रिचर्ड ली, एडवर्ड वेनलोस, रॉबर्ट हेरिक, रिचर्ड लवलेक, थॉमस कैरियो, सर जॉन सकलिंग, बेन जॉनसन, जॉर्ज चैपमैन, ब्यूमोंट एंड फ्लेचर, जॉन वेबस्टर, थॉमस मिडल्टन, थॉमस हीवुड, थॉमस डिकर,
फिलिप मैसेंजर, जेम्स हिली एंड जॉन मास्टन। ये हमारे कौन कौन से राइटर हैं? ये हमारे जैकोबियन एज के राइटर हैं। और इस एज का नाम जैकोबियन एज क्यों पड़ा? क्योंकि एलिजाबेथ फर्स्ट के बाद हमारे एक राजा थे जेम्स फर्स्ट, ये हमारे राजगद्दी पे आए, मतलब ब्रिटिश लिटरेचर ब्रिटिश एज में जो भी उस वहाँ के जो राजा थे इंग्लैंड के, वो कौन बने? जेम्स फर्स्ट बने, इसलिए इनका इस एज का नाम जैकोबियन एज पड़ा। और इस एज में मेटाफिजिकल पोएट बहुत फेमस थे, इसलिए इसको एज ऑफ जॉन डॉन भी कहा जाता है। उसके बाद है हमारा फोर्थ जो पीरियड है, इसका सब पीरियड फोर्थ, वो है कैरोलाइन एज और द एज ऑफ जॉन मिल्टन। कैरोलाइन एज या एज ऑफ जॉन मिल्टन जो है, इसका जो टाइम लाइन है वो 1625 टू 1649 है। यानी हमारा जो जैकोबियन एज होता है वो 1625 एंड होता है, फिर वहाँ से हमारा कैरोलाइन एज स्टार्ट हो जाता है 1625 टू 1649। फिर हमारा है पांचवा जो लास्ट है वाला का सब पीरियड इसका है, वो है कॉमनवेल्थ पीरियड या फिर पुरिटन इंटीग्रेटम। जो पुरिटन इंटीग्रेटम है ये हमारा 1649 टू 1616 तक इसका टाइम लाइन है। अब देखिए इसके जो राइटर है, मैंने ये दोनों एज को मिलाकर मैंने इस राइटर को यहाँ पे मेंशन किया है, क्योंकि इस एज में पुरिटन का स्टार्टिंग हो गया था, उन्होंने क्या कर दिया था, अपना शासन चालू कर दिया था, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा ड्रामा वामा नहीं लिखा गया, क्योंकि सारे जो भी वर्क होते थे वो रिलीजन से रिलेटेड होते थे। तो इनके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर है वो है जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन का एक वर्क है पैराडाइज लॉस्ट, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको उसको पढ़ना ही है। फिर जॉन बनियन के बाद है रॉबर्ट बर्टन है, जेरमी टेलर है, रिचर्ड बैक्स्टर है, इज़ाक वाल्टन है, थॉमस ब्राउन है। लेकिन इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर है वो है जॉन मिल्टन, जॉन बनियन, रॉबर्ट बर्टन, जेरमी टेलर और थॉमस ब्राउन। ये इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर है जिससे क्वेश्चन आते हैं। एक मैंने यहाँ पर कुछ मेंशन किया, देखिए नोट, द एज फ्रॉम 1625 टू 1616 यानी 1625 से लेकर 1660 तक काउंट्स एज द एज ऑफ पुरिटन एज। इसको 1625 से 1660 तक कौन सा एज हम लोग मानेंगे? पुरिटन एज को मानेंगे। इसके बाद फिर हमारा जो पांचवा फिफ्थ एज जो है वो है द न्यू क्लासिकल एज और द एनलाइटनमेंट। ये जो है हमारा जो पीरियड, इस पीरियड में क्या हुआ था, रोमन यानी जो रोमन क्लासिकल रोमन एज था, उस एज में जो भी वर्क लिखे गए थे उसी कॉपी इस एज में हो रही थी। तो इस एज के 3 सब पीरियड है, कितने हैं? 3 है। पहला है द रिस्टोरेशन पीरियड और द एज ऑफ जॉन ड्राइडन। इसका जो टाइम लाइन है वो हमारा है, जो न्यू क्लासिकल जो टाइम लाइन है वो है 1616 टू 1798 यानी 1660 से 1798 तक इसकी क्या है, टाइम लाइन है। इसको 3 सब पीरियड में बांटा गया है। पहला है रिस्टोरेशन पीरियड या फिर एज ऑफ ड्राइडन इस एज के मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर है और इसका जो एज मतलब टाइम लाइन है वो है 1616 टू 17 यानी 1660 से 1700 तक हमारा कौन सा एज था, रिस्टोरेशन पीरियड या तो एज ऑफ जॉन ड्राइडन। याद रखिएगा, एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि द रिस्टोरेशन एज मतलब जो है वो किस एज को बिलोंग करता है, तो न्यू क्लासिकल एज। इनके जो राइटर है वो है जॉन ड्राइडन, जॉर्ज थ्रीज, विलियम वर्सली, जॉर्ज फर्कुहर, जॉन वेनब्रग, कॉली कीबर, थॉमस ऑटवे, विलियम कॉन्ग्रीव, अफ्रावेन, जॉन गे, सैमुअल बटलर और जॉन इवलिन, सैमुअल पिप्पी की डायरीज बहुत फेमस है, जेरमी कोलियर, विलियम डेम्पियर, जॉन विलमोट, थॉमस राइमर, जॉन लॉक। ये इस एज के क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर हैं। फिर इसका जो दूसरा सब पीरियड है न्यू क्लासिकल एज का वो है द अगस्टन एज या इसको एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप कहते हैं। इसको 1700 से लेकर 1745 तक ये
टाइम पीरियड इसका था। और इसके जो राइटर है वो इम्पोर्टेंट राइटर में है अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप का एक वर्क है द रेप ऑफ द लॉक, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पोयम है और मोक हीरोइक पोयम है, जिसमें उस टाइम की सोसाइटी में जो भी हो रहा था उस चीज़ को उसमें दिखाया गया है। उसके बाद हमारे हैं जोनाथन स्विफ्ट। जोनाथन स्विफ्ट का एक मोरल पर्पज प्रपोजल है। एक है हमारा इनका एक वर्क है, याद नहीं आ रहा, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सॉरी, मैं बाद में इसको बता दूंगी। उसके बाद हमारे हैं रिचर्ड स्टील, फिर जोसेफ एडिशन। ये हमारे क्या हैं, जोसेफ एडिशन, डेनियल डिफो हमारे प्रोज राइटर हैं। उसके बाद हेनरी फील्डिंग, ये भी प्रोज राइटर हैं। सैमुअल रिचर्ड, थॉमस स्टर्न, टोबियस स्मोलिट, ये सारे हमारे कौन से राइटर हैं, अगस्टन एज के राइटर हैं। उसके बाद हमारा आता है तीसरा सब पीरियड, इसका क्या है, द एज ऑफ सेंसिबिलिटी या फिर द एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन या फिर एज ऑफ सेंसिबिलिटी, इसका जो टाइम लाइन है वो 1745 से 1798 तक है। और इस एज के जो भी राइटर है वो इस प्रकार मैंने इसमें मेंशन कर दिया है। देखिए, फर्स्ट है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, फिर ओलिवर गोल्डस्मिथ, एडमंड बर्ग, जेम्स बॉसवेल, एडवर्ड गिबॉन, थॉमस ग्रे, विलियम कूपर, रॉबर्ट बर्न्स, विलियम ब्लेक, जेम्स थॉमसन, विलियम कॉलिंग्स, जॉर्ज क्रीब, जेम्स मैकपर्सन, थॉमस चटर्टन, थॉमस पर्सी, जॉन स्टेज, ये सारे इस एज के राइटर है। इन सारे राइटर्स के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है जो सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उसका वीडियो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अपडेट्स देखने के लिए। उसके बाद हमारा आता है जो सिक्स पीरियड है वो है द रोमांटिक पीरियड। इसका जो टाइम लाइन है वो 1798 टू 1837 है, यानी 1798 से लेकर 1837 तक हमारा कौन सा पीरियड है, द रोमांटिक पीरियड। रोमांटिक पीरियड में कुछ ऐसे राइटर है जिन्होंने फ्री वर्स में लिखना स्टार्ट कर दिया था, यानी वो कॉमन लैंग्वेज में लिखना चाहते थे। वो कॉमन लैंग्वेज को क्या करते थे, सबसे बेहतर मानते थे। वो सोचते थे कि कॉमन लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो आम इंसान उसको पढ़ सके, उसको समझ सके। इसके जो इम्पोर्टेंट राइटर वो है विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज। याद रखिएगा, विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज दोनों ने कोलैबोरेशन में एक वर्क लिखा था, लीगल बर्ड्स, जिसमें टोटल 23 पोएम्स थे। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसमें एक पोएम है इनका वर्ड्सवर्थ का, वो है टिंटन अभी। वो बहुत सारे एग्ज़ाम का सिलेबस भी है। उसके बाद हमारे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज के बाद रॉबर्ट साउदी आते हैं, चार्ल्स लैम्ब आते हैं, लॉर्ड बायरन आते हैं, विलियम हेजलिट, ये हमारे प्रोज राइटर हैं, ली हंट आते हैं, थॉमस डिकिंसी, पी.वी. शेली, जॉन कीट्स, ये सारे इंपॉर्टेंट राइटर को मैं बता रही हूँ। ऐसे तो बहुत सारे राइटर हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं बस उन्हीं को डिस्कस कर रही हूँ। जॉन क्लेयर, ये थोड़े माइनर राइटर है, इनको अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो आपका काम चल जाएगा। जेन ऑस्टिन तो इम्पॉर्टेंट है, इन्होंने बहुत सारे फिक्शंस लिखे हैं, बहुत सारी नॉवेल्स लिखे हैं। इनका जो एक वर्क है प्राइड एंड प्रेजुडिस, ये इम्पॉर्टेंट हैं। और उसके बाद हमारे आते हैं वाल्टर सीवीज लेंदर, मैरी सेली जो है वो पी.वी. शेली की वाइफ है, ये भी एक पोएटेस हैं। उसके बाद एन रेडक्लिफ और एक वाल्पोन। यहाँ से हमारी रोमांटिक पीरियड में हमारे गोथिक लिटरेचर स्टार्ट हो गए थे। उसके बाद देखिए हमारे जो राइटर हैं घोरेक वाल्पोन के बाद फैनी बर्नी है, विलियम गॉडविन है, रिचर्ड शeridan है, वाल्टर स्कॉट है। ये हमारे सारे इम्पोर्टेंट राइटर है जो रोमांटिक पीरियड को बिलोंग करते हैं। और इस एज में गॉथिक नोवेल भी स्टार्टिंग हो गए थे, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि गॉथिक नोवेल के बारे में, उसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर है, उसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है उस एज का, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। उसके बाद हमारा जो आता है 7th, वो है द विक्टोरियन पीरियड। इसको अब बाकी जितने भी राइटर बचे हैं, एज बचे हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट करा दूंगी। तो हमने आज का क्या क्या पढ़ा, पहला हमारा क्लासिकल एज पढ़ा, इसके सब पीरियड पढ़े। फिर हमने पढ़ा ओल्ड इंग्लिश पीरियड या एंग्लो सेक्सन पीरियड और इसके सब पीरियड। फिर द मिडल इंग्लिश पीरियड, इसमें इसके जो भी सब पीरियड हैं। फिर रिनेसा पीरियड, इसके 5 सब पीरियड है, इसको मैंने अभी डिस्कस किया है। फिर नियो क्लासिकल
आ गया एज, या फिर एज ऑफ ड्राइडन, रिस्टोरेशन एज, ऑगस्टन एज, ये सारे मैंने डिस्कस कर चुकी हूँ। फिर रोमांटिक एज, इसको भी मैंने डिस्कस कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा विक्टोरियन एज, मॉडर्न एज, पोस्ट मॉडर्न एज, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। Thank you, and please subscribe my channel for get more updates, and please like my video.